मित्रों, आपने अनेक प्रकार की प्रेम कहानी सुनी होगी। यह कहानी इक्ष्वाकु वंशी राजा परीक्षित की है, जो बहुत ही रोमांचक है। उन्हें सुशोभना नामक एक स्त्री से प्रेम हो गया था। किस प्रकार उनकी शादी हुई, फिर उनका वियोग हुआ और क्या-क्या हुआ, सभी जानकारियां इस अनूठी कथा में जानिए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 41, एक अनूठी प्रेम कहानी। बात उस समय की है जब अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा परीक्षित राज्य किया करते थे। एक दिन की बात है, वे शिकार खेलने को गए। एक हिंसक पशु का जब उन्होंने पीछा किया तो वह उन्हें दूर तक लेकर चला गया। मार्ग कठिन था और वे थक से गए। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। सौभाग्य से उन्हें एक ओर एक नीले रंग का वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। वे उस वन में प्रवेश कर गए तो उन्होंने उस वनस्थली के मध्य में एक रमणीय सरोवर देखा। वे घोड़े सहित उसमें प्रवेश कर गए। जल पीकर वे आश्वस्त हुए तो घोड़े के आगे कमल की कुछ नालें डालकर वहीं तट के किनारे लेट गए। तभी सहसा उन्हें कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई दी। वे आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे कि इस निर्जन वन में वह गीत ध्वनि कहां से आ रही थी, जहां मनुष्यों की गति भी दिखाई नहीं देती थी। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी, जो उनकी ओर ही बढ़ी चली आ रही थी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा, मेरा नाम सुशोभना है और मैं यहां अक्सर विहार करने आती हूं। राजा ने कहा, तुम बहुत ही सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। सुशोभना ने कहा, राजन, मैं एक शर्त पर आपसे विवाह कर सकती हूं। राजा ने अधीर होते हुए कहा, क्या शर्त है? सुशोभना ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन नहीं करवाइएगा, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। राजा ने शर्त मान ली और उससे गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ देर में उनकी सेना भी आ गई और तब वे सुशोभना के साथ अपने नगर वापस आ गए। वे अब रानी के साथ एकांतवास करने लगे। राजा कम ही बाहर आते थे तो निकट वालों को भी उनका दर्शन दुर्लभ था। उनके निवास के पास स्त्रियों का पहरा लगा रहता था। एक दिन प्रधानमंत्री ने उन स्त्रियों से पूछा, तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? उन स्त्रियों ने कहा, हमें यहाँ एक अद्भुत बात दिखाई देती है कि राजा के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है और हम इसी की चौकसी करती हैं। तब प्रधानमंत्री ने विचार किया और एक बड़ा ही मनोरम उपवन बनवाया, जिसमें जलाशय नहीं था। वह बड़ा ही रमणीक उपवन था, लेकिन उसके मध्य में एक स्वच्छ जल की भरी हुई बावली भी थी, जिसे लताओं आदि से ढक दिया गया था। और एक दिन अवसर पाकर उसने राजा से उस उद्यान में जाने को कहा। राजा अपनी रानी के साथ उस उद्यान में जाने लगे। एक दिन वे विहार करते करते इतना थक गए कि भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तब उन्हें वासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोरम मंडप दिखाई दिया। वे पास गए तो उन्हें वह स्वच्छ जल से परिपूर्ण बावली दिखाई दी। वे सब कुछ भूलकर रानी समेत वहां गए और रानी से बोले, प्रिय, चलो इस स्वच्छ जल में चलकर अपनी थकान मिटाते हैं। सुशोभना ने कहा, जी राजन। वे दोनों उस बावली में उतर गए। रानी ने गोता लगाया और बाहर नहीं निकली। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन रानी का पता न चल सका।
तब उन्होंने उस बावली का सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद भी उन्हें रानी दिखाई न दी। फिर उन्हें एक जगह पे एक मेढक दिखाई दिया, तो वे क्रोध से भरकर बोले, सभी मेढकों का वध कर दिया जाए तथा जो भी मुझसे मिलने आए वह मरे हुए मेढक का उपहार लेकर ही आए। ऐसा सुनकर सभी मेढक डर गए, क्योंकि मेढकों का संहार प्रारंभ हो गया था। वे भागे भागे मंडूक राज के पास गए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब मंडूक राज एक तपस्वी का वेश धारण कर राजा के पास गए और बोले, राजन, आप क्रोध के वशीभूत न हो, इन मेढकों का वध न कराएं। राजा ने कहा, नहीं, मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन्होंने मेरी प्रियतमा को खा लिया है। मंडूक राज ने बात को समझकर ऐसा कहा, महाराज, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मेरा नाम आयु है और मैं मंडूक राज हूं। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है। वह थोड़ी नटखट है। वह अक्सर लोगों को इस प्रकार सताया करती है। मैं अभी उसे बुला देता हूं। सुशोभना के आते ही राजा प्रसन्न हो गए और मंडूक राज को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपका जीवन सुखमय हो। मंडूक राज कन्या को विदा करके अपने स्थान को चले गए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से राजा को 3 पुत्र प्राप्त हुए, शल, दल और बल। मित्रों, इस अनूठी प्रेम कहानी पर अपने विचार अवश्य रखें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ। जब शल और दल राजा बने तो क्या क्या हुआ। तब तक आप सुखी और सानंद रहें।